की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ तीखी चटपटी चटकारेदार आलू छोले टिक्की की चाट, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आपके घर में जब भी कोई बर्थडे पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, या आपके घर कोई मेहमान आए हो, या शाम के समय हल्का फुल्का कुछ चटपटा सा कुछ चाट खाने का मन करे, तो आप इसे इजी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कुकर को हल्का गरम कर ली हूँ। उसके बाद इसमें ऑयल डाली हूँ, एक तेज़पत्ता डाली हूँ, जीरा डाली हूँ। जब वो अच्छे से चटक गए हैं तो मैं यहाँ 4 बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ, उसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से हमें भूनते रहना है जब तक इसके मॉइस्चर चले ना जाएं और ब्राउन ना हो जाए। इससे छोले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है तो मैं यहाँ कुछ मसाले को मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 ऑनियन ली थी, 4 गार्लिक ली थी और 2 रेड चिली ली थी, और 4 मैं इलायची ली थी और 4 लौंग ली थी। सॉरी, वो क्लिप मेरा कट गया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसे हमें अच्छी तरह से सारे मसालों को मैं यहाँ भून ले रही हूँ। जब मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं तो मैं यहाँ 2 टोमेटो ली थी, उसका मैं प्यूरी कर ली थी। अब मैं यहाँ टोमेटो को भी अच्छी तरह से भून दे रही हूँ। जब मेरे टोमेटो अच्छे से भून गए हैं तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट ली हूँ और हाफ़ टेबलस्पून मैं यहाँ पे टर्मरिक ली हूँ। इन सबको मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं तो मैं यहाँ पे काबुली चना को मैं 2-3 विसिल आने तक उसे पका ली थी, सिर्फ थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल करके। जब हमारे चने अच्छे से पक गए थे उसमें भी मैं यहाँ ऐड कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर से पानी डाल दी हूँ और इसे मैं 3 विसिल आने के लिए पका ले रही हूँ। जब तक मेरे छोले इधर बनकर तैयार हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ आलू की टिक्की तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ मैं 6 से 7 मैं यहाँ पे आलू ली हूँ, इसको मैं अच्छे से बॉईल कर ली हूँ। और आलू को क्या करना है कि बॉयल होने के 1 घंटा बाद इसे मैश करना है। क्या होता है कि 1 घंटे बाद इसके मॉइस्चर थोड़े चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कद्दूकस लेकर के इसे मैं छोटे छोटे ग्राइंड कर ली हूँ। और उसमें 2 टेबलस्पून मैं यहाँ मैदा डाली हूँ और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ली हूँ और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे राइस फ्लोर ली हूँ। इसे बहुत ही एकदम कुरकुरा और बहुत ही क्रिस्पी बनकर हमारे टिक्की तैयार होंगे। और हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ली हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ली हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला ली हूँ, और कटी हुई 1 हरी मिर्च ली हूँ, और कटे हुए बारीक कटे हुए मैं यहाँ पे बहुत सारे धनिया ली हूँ। और इन सब को मिलाकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। उसे हल्की हल्की हाथों से मिक्स करके देखिए, हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अपने दोनों हाथों में ऑयल लगा करके और छोटी छोटी दोनों एक लोई बना करके एक टिक्की का शेप देना है, और सारी टिक्कियाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके इस तरह से सारी टिक्की बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ एक तवा ली हूँ। जब तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं यहाँ थोड़े ऑयल डाली हूँ। मैं यहाँ थोड़े ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। और एक एक करके मैं अपने यहाँ सारे टिक्की को मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। जब एक साइड से टिक्की सिक जाए तो उसे पलटकर दूसरे साइड से इस तरह से पलट करके दूसरी साइड भी सेक लेना है। और दूसरे साइड भी जब सिक जाए तो थोड़ा और ऑयल डालना है और टिक्की को इस तरह से दबाते जाना है। उसे दबा दबा के, इससे दबाने से क्या होता है कि उसमें जो राइस फ्लोर कॉर्नफ्लोर मैंने जो डाला था ना, तो इस तरह से ऑयल बीच में डाल करके टिक्की को थोड़ा सा दबाकर प्रेस करना है। इसे बहुत ही करारे कुरकुरे एकदम क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होते हैं, और जिससे खाने में ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ मैं एक डिस्पोजल प्लेट ली हूँ, उसमें 2 टिक्की डाली हूँ और 2 कलछी में यहाँ पे छोला डाल रही हूँ, और ऊपर से मैं यहाँ फेंटी हुई दही डाल रही हूँ, हरी चटनी डाल रही हूँ। उसके ऊपर जो सौंठ की चटनी होती है, इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, काला नमक डाल रही हूँ, भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ, कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी, और ऊपर से मैं यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक चॉप कर ली थी वो डाल रही हूँ।
उसके बाद थोड़े अनार के दाने भी डाल दे रही हूँ। इससे जो हल्का बीच में ना मीठा फ्लेवर आता है तो बहुत टेस्टी आता है। और थोड़ी ऊपर से आलू भुजिया डाल रही हूँ। ये मेरी स्ट्रीट स्टाइल एकदम चटपटी तीखी हमारी आलू छोले टिक्की की चाट रेडी है। हमारे यहाँ नॉर्थ में इसे पत्ते के दोने में सर्व करके देते हैं ठेले वाले भैया, बट हमारे पास अभी ये नहीं था तो मैं यहाँ डिस्पोजल प्लेट में सर्व की हूँ। बट टेस्ट में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की हूँ, बिल्कुल वही पुराने अपने नॉर्थ का ही टेस्ट आएगा। आप एक बार इसे बनाएं और ज़रूर खाएं। और अभी रमज़ान भी चल रहा है तो आप इसे अपनी इफ्तारी में ज़रूर बनाएं, ईद की दावत पे भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये टिक्की की चाट पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 आप एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।